ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज हमारा प्रजासत्ताक दिन है, गणतंत्र दिन। भारत को जब आजादी मिली तब यहाँ के लोगों को एक प्रश्न था कि अन्य लोगों से आजाद होकर हम कायम आजाद रह सकेंगे क्या? और कायमी आजादी के लिए, परमानेंट फ्रीडम के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी फ्रीडम परमानेंट रहे। तो उन्होंने इसका कुछ लिख के रखा। उसको हम आचार संहिता भी बोल सकते हैं और उसको हम बंधारण भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ हमारे पूर्वजों ने लिख के रखा और जो इस देश का आदमी था, इस देश का इंसान था, उसके हाथ में सत्ता दे दी। उसको हम आज प्रजासत्ताक दिन समझते हैं। मगर एक चिंता थी कि यही आजादी को परमानेंट रखने के लिए कुछ बंधारण बनाना पड़ता है और बनाया है हमारे पूर्वजों ने। सोचो, इस छोटे से देश के टुकड़े के लिए भी आज इंसान को ऐसा सोचना पड़ता है, तो सारी सृष्टि जिन्होंने बनाई वो परमात्मा कुछ नहीं सोचेंगे? हाँ, यही परमात्मा ने कुछ सोच के रखा है। इसीलिए तो सृष्टि निर्मित के साथ ही उन्होंने एक ऐसा बंधारण निर्माण किया कि इस सृष्टि में जो आदमी आएगा, जो इंसान आएगा, वो सुख चैन से रह सकेगा। वो बंधारण का नाम हम बोलेंगे वेद। गणतंत्र दिन पे हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे वेद भी एक लिखी हुई बंधारण है। उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मगर पूरा वेद हम इस आयु में पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए वेद का जो अंत भाग है, वेद का जो निष्कर्ष है, वेद का जो सार है, उसको पढ़ने का हम प्रयत्न करेंगे। वही है वेदांत। उसको ही हम दूसरे अर्थ में बोलते हैं उपनिषद। मुक्ति को उपनिषद के संदर्भ में 108 उपनिषद हैं हमारे। उसमें से 11 प्रमुख उपनिषद है। उसका हम अध्ययन करेंगे, उसका हम पठन करेंगे, उसका हम चिंतन करेंगे। 11 उपनिषद में सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद है। छोटा है मगर अर्थ में बहुत बड़ा है। शंकराचार्य ने उसके ऊपर पहले भाष्य लिखा है। बहुत सारे आचार्यों ने उसके ऊपर भाष्य लिखा है। वो प्रथम क्यों और शंकराचार्य ने उसके ऊपर भाष्य क्यों लिखा, इसके बारे में हमने गत बुधवार को सोचा था। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हम पढ़ेंगे। मगर पढ़ने से पहले हमने यह भी सोचा था कि हमें जिस उपनिषद को पढ़ना है उसकी प्रथा में जाना पड़ेगा। उसकी प्रथा क्या है? उपनिषद से पहले शांति मंत्र बोलना। जो उपनिषद जिस वेद में आया है उसी वेद का शांति मंत्र का पठन उपनिषद से पहले होता है। वैसे तो ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कण्व शाखा का 40वां अध्याय है, जिसमें 18 मंत्र है। ये उपनिषद के भी 18 मंत्र है। संहिता में ये एक ही उपनिषद है, बाकी सब उपनिषद ब्राह्मण्य और आरण्यक विभाग में। हम ईशावास्य उपनिषद में प्रवेश करेंगे। उसके पहले शांति मंत्र के बारे में हमने सोचा था। शांति मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, यह भी हमने बहुत डिटेल में सोचा था। क्योंकि वैदिक संस्कृति की एक प्रथा है, उपनिषद से पहले शांति मंत्र बोलना चाहिए। हम वैदिक संस्कृति को मानते हैं, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद से पहले शुक्ल यजुर्वेद की कण्व शाखा में जो शांति मंत्र आया है उसका पठन हम पहले करेंगे। वैदिक संस्कृति मानती है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। सोचो, शांति पर्व भी, शांति पाठ भी एक मंगलाचरण ही है जिसको हम पठन करते हैं। शांति पाठ बोलने से वातावरण भी अच्छा हो जाता है। जब अच्छी बात करनी है तो अगल बगल का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम शांति मंत्र का पठन कर रहे हैं।
शांति मंत्र का अर्थ ही यह होता है कि शांति के लिए जिसका पठन किया जाए, और हमें उपनिषद पढ़ना है, फिलॉसफी पढ़ना है, तत्व ज्ञान पढ़ना है, तो मन शांत होना चाहिए, संघर्षों से मन मुक्त होना चाहिए, राग द्वेष रहित मन होने का प्रयत्न करना चाहिए। मगर यह सब करने के लिए मन की शांति चाहिए, और मन की शांति के लिए पहले शांति व्रत पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में, इस संसार में अशांति है। संसार में नहीं, स्वर्ग में भी अशांति है। 3 प्रकार की अशांतियों से हम परेशान हैं। आध्यात्मिक अशांति, अधिभौतिक अशांति और अधिदैविक अशांति। और तीनों शांति को एक साथ में शांत करने का ताकत सिर्फ उपनिषद में। और इसीलिए उपनिषद हमें पहले शांति पठन की बात करता है। जैसे हमें खुद को कुछ तकलीफ होती है मन से, आत्मा से, जिनको हम मैं समझते हैं, और मैं जिनको हम समझते हैं, वो मैं से जितनी तकलीफें होती है वो आध्यात्मिक तकलीफें हैं। जिसको हम मैं नहीं समझता हूं और दूसरा समझता हूं, हमसे जो दूसरा है, और दूसरी इस संसार में जितनी भी चीज है, वो सब चीज से, सब इंसान से, सब प्राणियों से जितनी भी तकलीफ होती है, उसको हम अधिभौतिक अशांति समझेंगे। और कितनी अशांतियां दैव के हिसाब से भी आती है, जिसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम अधिदैविक, प्राकृतिक प्रकोप जैसे हम बोलते हैं, अधिदैविक बोलेंगे। ये तीनों अशांतियों को शांत करने की ताकत उपनिषद में है। इसीलिए हमें शांति को ध्यान में रखते हुए उपनिषद पढ़ने के लिए बहुत सी जरूरत है शांति की। इसीलिए हमें उपनिषद से पहले शांति पाठ करना चाहिए। वैसे तो हम उपनिषद पढ़ के एक यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। उसमें जो स्वाध्यायी है, उसमें एक श्रवण महत्व की चीज है। स्वाध्यायी एक महत्व का यज्ञ है। इस यज्ञ का एक अंगी स्वरूप कर्म है श्रवण। जो अंगी स्वरूप कर्म श्रवण है, उसके 2 फल होते हैं, एक दृष्ट फल, एक अदृष्ट फल। कोई भी कर्म के 2 फल होते हैं, वैसे श्रवण के भी 2 फल होते हैं, एक दृष्ट फल और एक अदृष्ट फल। जैसे दृष्ट फल के लिए हम कर्म करते हैं, तो उसके लिए कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई मंगलाचरण की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई शांति प्रार्थना की जरूरत नहीं होती है। और जब इंसान अदृष्ट फल का सोच के कर्म करते हैं, तो अदृष्ट फल के लिए शांति प्रार्थना करनी ही पड़ती है। जैसे श्रवण कर्म है, जैसे एक कर्म हम समझेंगे खाना, भोजन। भोजन को यदि हम उदर भरण के लिए खाते हैं, तो उसको शांति प्रार्थना की जरूरत नहीं है। मगर हम ऐसा समझेंगे कि खाना खाते हैं एक यज्ञ है। यज्ञ क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने, प्रभु ने बोला है कि हम वैश्वानरो भूत्वा, हमारे अंदर जो वैश्वानर है वो ईश्वर है, उसको हमें शांत करना है। तो ये यज्ञ है, उसका अदृष्ट फल है वैश्वानर को शांत करना। तो हमें उसके पहले आचमन देना पड़ेगा, अंगी कर्म करना पड़ेगा। उसका अदृष्ट फल को सोच के हम यज्ञशिष्टा बोल के खाना खा रहे थे। वैसे श्रवण का एक दृष्ट फल है अर्थ समझना। श्रवण का दूसरा एक अदृष्ट फल है पाप प्रदाहन। बहुत सारे श्रवण करते करते भी पाप होते हैं, बहुत सारा लंबा लिस्ट शास्त्रों ने बताया हुआ है। मगर आज हम विषयांतर कर रहे हैं, इसीलिए ये बात पे आना चाहते हैं जल्द से जल्द, और टाइम में खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हम सोचेंगे कि श्रवण के भी बहुत सारे पाप होते हैं, उस पाप का दहन होना चाहिए, और दहन होने के लिए शांति पाठ की जरूरत है। हम सोचेंगे कि उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, वो एक सत्कर्म है, मगर सत्कर्म में भी दोष होता है। जैसे हम सुनते सुनते किसी मच्छर को मार देते हैं, जैसे हम सुनते सुनते दूसरे कोई और विचार में चले जाते हैं, जैसे हम सुनते सुनते जो सुनाता है उसके बारे में भी हम सोचने लगते हैं, वो सब पाप है। जैसे श्रवण एक सत्कर्म है और सत्कर्म का भी दोष होता है, तो दोष निवारण के लिए भी हमें शांति प्रार्थना जरूरी है। इसीलिए हर एक उपनिषद में, उपनिषद से पहले शांति प्रार्थना का पाठ करने की ये वैदिक संस्कृति की एक प्रथा है। इसीलिए हमें ईशावास्य उपनिषद के पहले
शांति प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी शांति प्रार्थना। इसीलिए आज हम ओम सहनावतु ना बोलते हुए ओम पूर्णमद बोले हैं। क्यों? क्योंकि ये ईशावास्य उपनिषद की शांति प्रार्थना है। अभी जहां तक ईशावास्य उपनिषद अध्ययन में खत्म नहीं होगा, वहां तक हर बुधवार को हम ओम पूर्णमद ही बोलेंगे। आज उसका अर्थ समझेंगे, हम समझेंगे। ये उपनिषद की शांति प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसको हम समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे उपनिषद की जो शांति प्रार्थना होती है वो दो तरीके की होती है। एक प्रार्थनार्थ होती है, एक तत्वार्थ होती है। ये जो शांति प्रार्थना है वो तत्वार्थ है, उसमें कुछ तत्व भरा हुआ है, इसीलिए हमें उनको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। यदि उसको हम पूर्ण स्वरूप से समझ पाएंगे तो ईशावास्य उपनिषद हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बहुत सारे सालों से मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे। उसको 27 साल हुआ जब हम मुंबई में रहते थे तत्वज्ञान विद्यापीठ में। हर इतवार को परम पूज्य दादाजी का पाठशाला में प्रवचन होता था। उस वक्त वेद मंत्र पे दादा का प्रवचन होता था। हर इतवार को तो हम पाठशाला नहीं जा पा रहे थे, मगर कभी कभार पाठशाला में जाते थे तो रविवार को दादा को सुनने को मिलता था। इतवार ही बोलते हैं ना, दादा को सुनते थे। जब दादाजी को सुनते थे, जिस व्यासपीठ पे दादाजी बैठते वही व्यासपीठ के आगे यही शांति प्रार्थना लिखी हुई थी, हम पढ़ते थे फिर। और दादा भी शांति प्रार्थना बोल के ही वेद मंत्र का प्रवचन उनके शुरू करते थे। तभी से एक प्रश्न था कि ओम पूर्णमद क्या बता रहा है, हमें समझना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद की यह शांति प्रार्थना है, बहुत शॉर्ट शांति प्रार्थना, बहुत तुकी है ये, मगर अर्थ में ईशावास्य उपनिषद जैसा छोटा, मगर अर्थ में बहुत बड़ा है। उसको समझना पड़ेगा। उसमें बार बार एक शब्द आता है पूर्ण। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण बार बार शब्द आता है, हमें समझना पड़ेगा इसको। यह तत्वार्थ है। एक अजीब सा, क्या बोलते हैं इंग्लिश, गणित में हम जिसको गुजराती में दाखला गिनते हैं, उसको दाखले को क्या बोलते हैं, पर हिंदी में भी दाखले बोलते हैं। चलो, एक आश्चर्यकारक ये प्रहेलिका है, समझना पड़ेगा उसको। और समझने के लिए ही हम इस चिंतन में प्रयत्न करेंगे। उसमें क्या लिखा है? पूर्ण है। कौन पूर्ण है? उसका पहला सेंटेंस ये बता रहा है कि ओम शब्द से शुरुआत होते हैं, इसीलिए हम इसे ऐसे अंदाजा मान सकते हैं कि ओम पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। बाद में बताया पूर्णमिदं, इस जगत भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण बना है। मतलब उसका यह अर्थ निकलता है परमात्मा में से जगत भी पूर्ण बना है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, हमें इसी पूर्ण में से पूर्ण को उठाना है। फिर भी हम पूर्ण में से पूर्ण उठाएंगे, फिर भी पूर्ण ही शेष रहता है। बहुत आश्चर्यकारक ये बात है। यदि समझ में नहीं आई तो हम इसका पारायण करने के बाद भी कोई मतलब नहीं है। हमें इसको समझना पड़ेगा। वैसे समझेंगे तो क्या समझेंगे? चलो, हम जैसे गणित में एक दाखला हम गिनते हैं तो ऐसा होता है, सोचो ये पूर्ण को हम 5 से गिनते हैं, ये पूर्ण है और दूसरा भी एक पूर्ण है। ये परमात्मा है, ये जगत है। पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। मगर बात क्या हुई है? ये पूर्ण में से ये पूर्ण बना है। ये पूर्ण में से ये बना है और ये शांति मंत्र हमें ये बता रहा है कि ये पूर्ण में से ये पूर्ण बना है। आपको इसी पूर्ण में से ये पूर्ण को उठाना है, पृथक करके। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मगर आप
इसी पूर्ण में से ये पूर्ण को उठाएंगे फिर भी शेष पूर्ण ही रहेगा। अजीब सी बात है। जैसे एक 5 का आंकड़ा है, इसमें एक 5 हम जोड़ते हैं तो 10 नहीं होता है, 5 ही होता है। जैसे एक 5 है, उसमें एक 5 का आंकड़ा जोड़ते हैं तो जवाब 5 होता है। वैसे दूसरी एक बात यह बताई, जैसे 5 का आंकड़ा है, उसमें से 5 हम माइनस करते हैं तो भी उसका जवाब 5 है। यही बता रहा है कि इस पूर्ण में से पूर्ण बना है, फिर भी वो पूर्ण है, उसमें से आप पूर्ण निकाल लेंगे फिर भी बाद में पूर्ण ही बचेगा। ये पद को हमें पूर्ण तरह से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है, उसको बाहर निकाल के हमें समझनी चाहिए। ये समझे, क्योंकि ये तत्वार्थ है, ये समझेंगे तभी हमें उपनिषद आसानी से समझ पाएंगे। हम सोचेंगे इतना ही भाग आज समझ पाएंगे हम, मुझे लगता है। उसकी शुरुआत होती है शांति मंत्र की, ऐसे इतने एक पद से, ओम पूर्ण मदः। इसकी हम संधि छुट्टी पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकेगा, एक ओम पूर्ण अदह भी आ सकता है, अदश भी आ सकता है। तो हमें यही सेंतन को समझना चाहिए। हम समझ सकते हैं इसको परमात्मा हम बोल रहे हैं कि ब्रह्म का स्वरूप बोल रहे हैं, इसी वजह से यहां ओम लिखा हुआ है। पूर्ण को भी समझ रहे हैं, जिसको हम संपूर्ण बोल रहे हैं, पहली नजर से समझ पाएंगे, उसको डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे। हमें समझना है अदस क्या बता रहा है, पूर्णम मदः। अदह या अदस वो क्या चीज है, वो हमें समझना चाहिए। संस्कृत में विशेषण होता है, हर एक भाषा में होता है, अंग्रेजी में भी विशेषण होता है। आई, मी, यू, ही, सी, इट, ये विशेषण है ना, सर्वनाम है, सॉरी, ये भी सर्वनाम, सर्वनाम। जैसे इंग्लिश में भी सर्वनाम है, ऐसे संस्कृत में भी सर्वनाम है। कैसे कैसे संस्कृत में सर्वनाम है उसकी हम बात करेंगे। तो इदम, इदम एक संस्कृत का सर्वनाम है। ऐसे एतद, एक हम समझ रहे हैं अदश, पूर्णमद क्यों बोला है, उसमें से हमें क्या उठाना चाहिए, वही समझने के लिए हम संस्कृत के सर्वनाम समझ रहे हैं। तीसरा एक सर्वनाम है अदश, और चौथा एक सर्वनाम है तत्। 4 सर्वनाम है संस्कृत में। हम इदम को समझेंगे, इदम को संस्कृत में क्या बोल रहे हैं, किस लिए इदम का यूज होता है, इदम कौन सी जगह पे उसको हम संस्कृत में लिखते हैं, वो हम समझते हैं। संस्कृत में एक शब्द है सन्निकृष्ट। सन्निकृष्ट का अर्थ होता है नजदीक, और नजदीक के लिए शब्द यूज किया जाता है यह वो। नजदीक, इतना नजदीक नहीं जितना हम समझ सकते, थोड़ा नजदीक और थोड़ा दूर, थोड़े दूर, उसको शब्द सन्निकृष्ट शब्द से बोला जाता है, इसको हम इदम बोलेंगे। और जो थोड़ा दूर, जैसे कि हमारे थोड़े दूर पे एक टेबल रखा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो टेबल है, वो टेबल है। ऐसा बोलने के लिए हमें इदम टेबल शब्द यूज करना पड़ता है, जो नजदीक है मगर इतना नजदीक नहीं है। एतत् शब्द एक संस्कृत का सर्वनाम है। एतत् किसको बोलते हैं, एतत् के लिए संस्कृत में एक विवरण किया हुआ शब्द है समीपतरवर्ती, समीपतरवर्ती। अत्यंत जो हमारे नजदीक है, इसके लिए इदम का यूज किया जाता है। इसको भी हम संस्कृत में यह शब्द से संबोधन कर सकते हैं। इस समीपतरवर्ती किसको बोल सकते हैं, इदम, जो जैसे कि हमारे हाथ है, वो हाथ हमारा बहुत नजदीक है, और इसके लिए इदम शब्द हम यूज कर सकते हैं। टेबल के लिए इदम शब्द हम यूज कर सकते हैं। हमारा हाथ जो बताना है, तो हाथ के लिए
एतत् शब्द हम यूज कर सकते हैं। वैसे एक आया अदश। अदश के लिए संस्कृत में एक विवरण किया हुआ शब्द है विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट का मतलब है प्रत्यक्ष नहीं है वो। जो है मगर हमें दिखाई नहीं दे रहे, जो है मगर जिसको हम क्या बोलते हैं, सामने से नहीं देख सकते मगर है सही। इसको शब्द संस्कृत में यूज किया है, ये सर्वनाम यूज किया है अदश। विप्रकृष्ट है मगर दिखाई नहीं दे रहे, वो प्रत्यक्ष नहीं है। तत् शब्द से सर्वनाम भी है। तत् शब्द के अर्थ के लिए ऐसा बताया है परोक्ष भी जाना थी। जो परोक्ष है इसके लिए तत् शब्द यूज किया है, तत्वमसि, उसमें तत् है। हमें वो भी दिखाई नहीं दे रहा है मगर ये दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ये दोनों में भी थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे संस्कृत में 4 सर्वनाम का यूज करते हैं, उसमें से यही सर्वनाम का यहां यूज किया हुआ है। ओम पूर्णमदा, अदश शब्द। अदश शब्द क्या बता रहा है हमें? अदश शब्द हमें जिसका साथ जुड़ता है उसको ऐसे बता रहा है कि ये चीज प्रत्यक्ष नहीं है, इसका ये चीज प्रत्यक्ष नहीं है। इसका जो पूर्ण अर्थ करेंगे तो परमात्मा पूर्ण है, मगर कैसे है? वो परमात्मा पूर्ण है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो परोक्ष है। मगर शास्त्रों हमें ऐसा बता रहा है कि अज्ञान से वो परोक्ष है, बाकी जब हमें ज्ञान हो गया तो वो प्रत्यक्ष भी नहीं है और परोक्ष भी नहीं है। इसको परोक्ष करने के लिए किसी एक को प्रत्यक्ष करना पड़ता है, और परमात्मा के लिए कोई प्रत्यक्ष नहीं है, कोई परोक्ष नहीं है। बहुत बड़ी बात है, वो आगे आएगा तब हम समझेंगे। अभी हम इतना समझ रहे हैं कि ओम पूर्णमद का मतलब ये है वो परमात्मा पूर्ण है। वो शब्द इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें अदश सर्वनाम आया हुआ है। अदश सर्वनाम हमें यह बता रहा है कि जो सामने से नहीं दिखाई दे रहे हैं मगर है, जो प्रत्यक्ष नहीं है मगर है, उसको हम अदश शब्द ऐड करके बोल रहे हैं। इसीलिए ओम पूर्णमद, ओम पूर्ण अदश, मतलब वो परमात्मा पूर्ण है, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, जिसको हम अनुमान से मान सकते हैं। सोचो, जैसे एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ एक कार्य है मगर उसके पीछे एक कारण भी है। कारण मतलब जिसके आधार से वो खड़ा है, जिसके ऊपर वो खड़ा है, जिसके कारण वो खड़ा है, वो कार्य तो हमें दिखाई दे रहा है मगर कारण हमें नहीं दिखाई रहे। यानी ओम पूर्णमदस में अदस का क्या मतलब हो सकता है? अदस का मतलब कारण भी हो सकते हैं क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। जो दिखाई दे रहे हैं उसको हम कार्य बोलेंगे। जैसे एक पेड़ हमें दिखाई दे रहा है मगर पेड़ का खड़ा होना, उसके लिए उसकी एक जड़ें भी होती है, मोर ने जड़ें भी होती है। जो जड़ हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं मगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पेड़ के जड़ नहीं है। अरे जड़ नहीं है तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। इसके लिए जड़ उसका कारण है, दिखाई दे रहा है वो कार्य है। जो दिखाई दे रहा है इसीलिए दिखाई दे रहा है कि न दिखाने वाला इसके पीछे कुछ है। जो है वो है, नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते। वैसे इस सृष्टि में परमात्मा है, नहीं ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि पूरी सृष्टि इसके ऊपर खड़ी हुई है। परमात्मा कारण है तो सृष्टि उसका कार्य है। ऐसे वृक्ष की तरह से उनको भी हम समझ सकते हैं। कार्य दिखाई दे रहा है, कारण दिखाई नहीं दे रहा है मगर है। अनुमान से भी मानना चाहिए, शास्त्र प्रमाण से भी मानना चाहिए और शब्द प्रमाण से भी उसको मानना चाहिए। अभी जैसे इसमें हमें पूर्ण मद में ओम को तो हम समझ सकते हैं, पूर्ण को समझ सकते हैं, अदश को समझे हम, ऐसे अभी इसको भी हमें समझना चाहिए। पूर्ण क्या चीज है? पूर्ण क्या चीज है? जैसे हम हमारे भाषा में सिंपल समझेंगे तो पूर्ण यानी संपूर्ण।
पूर्ण यानी सब जगह पे होता है वही पूर्ण। पूर्ण यानी हर एक काल में जो होता है, काल या देश इसको लागू नहीं होते, वो हर एक काल हर एक देश होता है, उसको हम पूर्ण बोलते हैं। मगर पूर्ण प्रु धातु से बना हुआ एक शब्द है, और प्रु धातु का पूर्ण सेंटेंस संस्कृत में ऐसा बोला जाता है, प्रु पालन पूर्ण योहो। प्रु पालन पूर्ण योहो। प्रु धातु के इतने अर्थ होते हैं, उसमें पूर्ण शब्द यहां लिखा हुआ है, हम समझेंगे पूर्ण। पहला समझेंगे प्रु धातु से बना हुआ पूर्ण, उसमें पूर्ण शब्द क्या, किस लिए ऋषि मुनियों ने यूज किया हुआ है, और किस लिए शांति प्रार्थना में ओम पूर्ण मद पहले आया है। पूर्ण शब्द को समझना है तो शास्त्रों का कार्य कारण भाव हमें समझना ही पड़ेगा। जिस कार्य दिखाई दे रहा है वो संपूर्ण कार्य उसके कारण से पूर्ण है, उसमें उसका पूर्ण कारण होता है, उसको हम पूर्ण बोलेंगे। हर एक काल में हर एक जगह पे वो समाविष्ट है, कहीं भी नहीं है ऐसा नहीं है। उसके लिए परमात्मा के लिए दूसरा भी शब्द हम लेते हैं, सर्वव्यापकता। जैसे जगत है तो जगत है तो उसका एक कारण है, जो जगत कार्य हमें दिखाई दे रहा है तो उसका एक कारण है परमात्मा, और कारण पूरे जगत में समा हुआ है। पूरे जगत में जो जगत में समा हुआ है वो पूर्ण में सत्य है, वही कारण से समा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल लेके समझेंगे, उपनिषद है, तत्व ज्ञान है, थोड़ा समझ मुझे भी मुश्किल होता है बोलने के लिए, मुझे भी बहुत बड़ा पढ़ना पड़ता है, फिर भी समझने की कोशिश करता है। मुश्किल है तो छोड़ देंगे तो ऐसा चलेगा नहीं, उसको पढ़ना तो पड़ेगा हमें। पूर्ण जगत में जो समाविष्ट कारण है वो पूर्ण है, परमात्मा है, वो सत्य है कारण, इसीलिए सत्य कारण है। उस एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे शास्त्रों में एक एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है, घट। जैसे घट में कौन सा कारण है, क्या पूर्ण है, सोचो। जैसे घट का हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो घट में एक पानी डाला, हमें घड़े में एक पानी डाला, जो घट में हम पानी डालते हैं तो ऐसा समझ लेंगे हम कि पानी से घट पूर्ण है? नहीं, क्योंकि घट में पानी रखते हैं, घट के बाहर कहां पानी रहता है, तो पूर्ण कहां से बोला जाता है उसको। सोचो, पानी से भरा हुआ घट हमने समुद्र में रख दिया, नदी में रख दिया, तो उसके बाहर भी पानी, उसके अंदर भी पानी, तो पानी से पूर्ण बोला जाता है? नहीं। घट की एक दीवार होती है, वो दीवार में कहां पानी है? तो दूसरा एक तरीके से हम निकाल रहे हैं कि जैसे आकाश, पानी निकाल दिया, चलो घट में आकाश तो भरा हुआ है, आकाश से तो व्याप्त है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अवकाशात प्रदातु यश आकाशः, उसकी व्याख्या संस्कृत में ऐसी है कि जो हमें जगा देता है उसको हम आकाश बोलते हैं। कई लोग अपने बच्चे का नाम भी आकाश रखते हैं, क्यों रखते हैं समझ में नहीं आता है, फिर भी उसको ऐसी अपेक्षा है कि वृद्ध होके वो हमें जगा देगा, इसलिए उसका नाम आकाश रखते हैं, क्योंकि आकाश का अर्थ ही यही होता है। अवकाश प्रदातु यस्य आकाशः, जो आकाश किसी को जगा दे रहा है वो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? वो घट का सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? हम सोच रहे हैं पूर्ण, परमात्मा पूर्ण कैसे? परमात्मा पूर्ण क्यों है, पूर्ण कैसे समझ रहे हैं हम? घट में पानी भी पूर्ण नहीं है, घट में आकाश भी पूर्ण नहीं है, घट में ऐसी कोई चीज है जो पूर्ण है। आकाश क्यों पूर्ण नहीं? क्योंकि घट की एक दीवार है। सोचो, दीवार में भी होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उसमें आकाश चला जाता है, मगर दीवार में मिट्टी के कण भी होते हैं, वो कण कहीं ना कहीं उसको टुकड़े करके जाए तो कहीं ना कहीं तो ठोस होते हैं, जो ठोस होते हैं उसमें तो आकाश भी नहीं जा सकता है, उसमें पानी भी नहीं जा सकता है। तो घट का सर्वव्यापक तत्व कौन सा है? सोच के कोई भी कार्य का हमें कारण निकालना है तो ढूंढते जब लास्ट तक पहुंचेंगे वही कार्य का कारण है। जैसे घट का हम सोचेंगे तो घट में एक अणु होता है मिट्टी का,
वही अणु इसका कार्य है। मिट्टी ही घट कार्य का कारण है। मिट्टी वैसे सोचेंगे तो वो घट में सर्वव्यापक है। मिट्टी जिसको हम घट बोल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसी तरह सोचने वाले तो बहुत सारे सोचते हैं और सोचकर हमें यह भी बताते हैं कि आपने घट का एक अणु सर्वव्यापक बताया है, तो क्या यह सृष्टि भी अणु से पूर्ण है? सृष्टि में भी अणु सर्वव्यापक है। यदि अणु सर्वव्यापक है तो आप बोल रहे हैं ओम पूर्णमद, परमात्मा पूर्ण है। वो कहां गई बात? वो भी समझने जैसी बात है, क्योंकि फिलोसॉफी में प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर भी देने पड़ते हैं। अणु व्याप्त है तो परमात्मा कहां गए? उसका जवाब श्रुति हमें देती है कि सृष्टि अणु से तो व्याप्त है, मगर श्रुति यह मानती है कि जिस चीज ये सृष्टि का कारण है, जिस चीज इस सृष्टि में व्यापक है, वो चीज एक ही है, वो अणु नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि परमाणु इस सृष्टि का कारण है। हम सोच रहे हैं प्रो मतलब पूर्णता। दूसरा भी प्रो धातु का एक अर्थ होता है जिससे पूर्ण बना है पालन। वो भी हम सोचेंगे पालन करता। जैसे पालन करता शब्द क्यों माना लिखा है यहां? पालन करता शब्द इसीलिए लिखा है कि जो प्रो होते हैं, जो पालन करते हैं, पालन का मतलब ही वही है कि दूसरे में कमी है, वो कमी हम पूर्ण करते हैं। दूसरा में कुछ कम है, वो कम हमारे से पूर्ण करने की हम में ताकत है, इसीलिए हम पालन करता बोले जाते हैं। यदि पालन करता में दूसरे से कुछ ज्यादा है तो दूसरे से पूर्ण भी होता है। पूर्ण नहीं होता है तो वो पालन नहीं कर सकता है। और पालन करता, जैसे हम समझ रहे हैं कि मृत्यु हमारे लिए एक अज्ञान है, मृत्यु हमारे लिए अज्ञान है, तो उसकी पूर्तता करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान चाहिए तो परमात्मा के पास ज्ञान भी है, वो सत्य है तो वो ज्ञान भी है। पालन करता इसीलिए माना जाता है कि सारी सृष्टि में कुछ ना कुछ तो कमी है, वो कमी जो पूर्ण करता है उसको हम पालन करता बोलते हैं। वही पालन करता बोल सकते हैं जिसको पूर्णता होती है जिसके पास। इसीलिए प्रू माने पालन यानी पूर्ण यो हो, ये दोनों चीजें बताइए। मगर तीसरी भी चीज इसमें से एक फलित होती है। जो पूर्ण होता है वो तृप्त होता है। संपूर्ण जो होता है वो तृप्त, क्योंकि उसको कभी किसी से पास से कुछ लेना नहीं है, कुछ आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण है वो तृप्त है। जो तृप्त है वो आनंदित है। बाकी तीसरा भी एक शब्द आता है आनंद। तृप्ति के बगैर, पूर्णता के बगैर, पालनकर्ता के बगैर आनंद हो ही नहीं सकता है। इसीलिए एक आनंद भी शब्द आता है। जैसे पुराने काल में किसी के घर में महात्मा खाने के लिए जाते थे, तब खाना खाते थे। खाना खाते खाते कोई चीज परोसने के लिए आते थे, घर वाले लोग चीज परोसते थे। तभी महात्मा खाते खाते जो चीज देते थे, तभी चीज देने के लिए आग्रह करते थे। तो परमात्मा तभी ऐसा नहीं बोल रहे कि मुझे चाहिए, मुझे दो, कि नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। निषेध यानी श्रुति का निषेध होता है महात्मा के लिए। बाकी वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि पूर्ण पूर्ण। पूर्ण पूर्ण क्यों बोलते हैं? अरे पूर्ण पूर्ण इसीलिए बोल रहे हैं कि तृप्ति है, आनंद है, उसमें कोई चीज की कमी नहीं है। हम बोलेंगे कि आपको खाना कैसे लगा, जिसको संस्कृत मालूम है, जिसको अध्ययन किया है शास्त्रों का, खाने के वक्त आपको उसको ऐसा बोलेंगे कि ये चीज कैसी लगी, तो वो ऐसा नहीं बताएंगे वैसी की है, ऐसी है, ऐसा नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे आनंद आनंद। क्यों? पूर्ण भी परमात्मा है, आनंद भी परमात्मा है और तृप्ति भी परमात्मा है। उसी वजह से बोलेंगे तो ये सत्य है, ये चित्त है और ये आनंद है। इसको ही हम सच्चिदानंद बोल सकते हैं। यही परमात्मा इस जगत में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः। इसके लिए किसी को भी प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि ये परमात्मा है। जैसे कृष्ण भगवान ने अभी गीता में हमें दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक जो बोल रहे हैं उसमें बताया है कि मैं था और मैं रहूंगा और मैं अभी हूं। जैसे तू भी है, जैसे
सभी राजा भी, जनाधिपा भी है। उसी तरह से भगवान ने एक सनातनत्व बताया, तो भगवान के सनातनत्व के बारे में किसी को प्रश्न नहीं होता है। इसी तरह ओम पूर्णमद के बारे में किसी को प्रश्न नहीं होता है, कारण कि पूर्ण पूर्ण ही है। मगर दूसरी एक चीज अभी आती है, उसके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न है। हम सोचेंगे पूर्णमद, इसके बाद इस शांति मंत्र ने बताया है पूर्णमिदम्। पूर्णम इदम, इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे? वो पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, तो क्या है पूर्ण? इदम के अर्थ में हम ऐसा सोचेंगे, इदम यानी ये क्या? जगत, विश्व जिसको हम बोलते हैं। पहला अर्थ बताया है कि परमात्मा पूर्ण है। इस शांति मंत्र में दूसरी भी एक चीज बताई हुई है कि ये जगत भी पूर्ण है। मगर हमें ऐसा प्रश्न है, इदम शब्द किसने यूज किया? जो नजदीक है, जो दिखाई देता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम कार्य बोल सकते हैं, जिसको हम जाने वाला बोल सकते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था कि जिसको अनित्य बोल सकते हैं, जिसको कार्य बोल सकते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, उसको पूर्णमिदम शब्द से संबोधेंगे। मगर वो भी पूर्ण है, इस शांति मंत्र ये बता रहा है। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जिसको हम इंद्रिय गोचर भी बोल सकते हैं। इंद्रिय गोचर भी बोल सकते हैं। इंद्रिय गोचर यानी मेरी आंख से दिखाई देता रहे, नाक से मुझे उसकी स्मेल आ रही है, कान से मैं उसको सुन रहा हूं, हाथ से उसको पकड़ रहा हूं। जो मेरी 11 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन, जो 11 इसको महसूस कर सकते हैं, उसको यहां पूर्णम इदम शब्द से संबोधा गया है। संस्कृत में एक वाक्य है, एकादशेन्द्रियो युक्त या शास्त्रेणापि अकाम्या। एकादश इंद्रियों जिसको महसूस कर सकते हैं, युक्त यानी बुद्धि से जिसको महसूस कर सकते हैं, शास्त्रणापि यानी शास्त्रों से जिसको महसूस कर सकते हैं, वही एक चीज है जिसको हम जगत बोल सकते हैं। इसको पूर्ण मिदम शब्द से यह शांति मंत्र में बताया गया है। मगर हमें यहां एक प्रश्न होते हैं, आपको प्रश्न करना चाहिए मगर मैं ही खुद प्रश्न कर लेता हूं। जैसे यहां बताया है कि पूर्णमद पूर्णमिदम, परमात्मा भी पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। परमात्मा भी पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। तो यहां ऐसा निकला कि ये पूर्ण में से, एक पूर्ण में से, ओम पूर्ण में से जगत पूर्ण है। इसको हम कारण बताएंगे, इसको हम कारण बताएंगे, तो इसको हम कार्य बताएंगे। जगत एक कार्य है तो इसका कारण एक पूर्ण है, पूर्ण कारण है, इसलिए जगत कार्य पूर्ण है। मगर यहां हमने आगे एक एग्जाम्पल लिया था, इसके बारे में जब पूर्व पक्ष हमें प्रश्न करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि आप ये शांति मंत्र के आधार से बोल रहे हैं कि परमात्मा पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है, परमात्मा कारण है, जगत कार्य है। तो आप घट का एग्जांपल दे रहे थे, घट कार्य है तो कुंभकार उसका कारण है। जैसे परमात्मा से जगत पूर्ण बना है तो कुंभकार से जो घट बना है वो कुंभकार जैसा क्यों नहीं है? एक प्रश्न होता है और बहुत बड़ा प्रश्न है फिलोसॉफी में, उसको सुलझाना पड़ता है। उसके बाद भी सही है कि फिलोसॉफी में बार बार यही कार्य कारण का भाव समझाना, लेके घट का उदाहरण देते हैं। जैसे पूर्ण जगत पूर्ण, परमात्मा पूर्ण से जगत पूर्ण बना है, तो कुंभकार से जो घट बनता है वो कुंभकार क्यों नहीं बनता है? और दोनों को मैच्योरिटी दोनों में क्यों नहीं आई है? कुंभकार जैसा घट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसका प्रश्न सही है, उसका श्रुति जवाब ये देती है क्या सिर्फ निर्मित ही इसमें कारण नहीं है, इसमें 3 चीज कारण के वजह से होनी चाहिए। एक उत्पत्ति,
एक स्थिति और एक लय। जैसे वो उत्पन्न हुआ कारण से, जैसे लय भी कारण में होता है। जैसी उसकी जो स्थिति है, जैसे उसका जो आधार है, वो भी कारण में होता है। कुंभकार में क्या होता है? घट की उत्पत्ति कुंभकार ने की है, घट का विलय कुंभकार में होता है, घट की स्थिति कुंभकार करता है। क्या यदि 500 घट बना के कुंभकार मर गया तो 500 घट भी मर जाते हैं क्या? उसका आधार कुंभकार नहीं होता है, वो बनता है सिर्फ। मगर जगत का ऐसा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छा एक सेंटेंस लिखा हुआ है इस बात को साबित करने के लिए। सर्व खलुमिदं ब्रह्म, आखो जगत जे देखाई છે આખું જગત બ્રહ્મથી વ્યાપક છે। इतना ही नहीं, तत् जलानी इति शांतम उपासते। उसमें दूसरा भी एक बात किया है, यह जगत तो ब्रह्म से सर्वव्यापक है, मगर तत् जलानी इति शांतम उपासते। तत् जलानी, तत् जलानी हमें क्या बता रहा है? तत् जलानी हमें बता रहा है कि तत् ज, तत् ज, तत् ल, तत् अन। ज यानी जन्म, ल यानी लय, અને અન यानी आधार। उसका जन्म का आधार भी वही है। ऐसी कोई चीज है इस जगत के कारण में जो निर्मित भी उसमें होती है, लय भी उसमें होता है, और जगत चलता भी उससे है। जो तीन चीज उसमें आती है उसको हम कारण मानेंगे। घट का कुंभकार कारण है, मगर संपूर्ण कुंभकार कारण नहीं है। घट की मिट्टी भी कारण है, उपादान कारण या निमित्त कारण, और निमित्तोपादान कारण भी है। इसीलिए हम इस बारे में सोचेंगे तो जगत पूर्ण ब्रह्म में से आया हुआ है, और लय भी पूर्ण ब्रह्म में होएगा, और स्थिति भी उसकी पूर्ण ब्रह्म के वजह से है। इसीलिए जगत ब्रह्म का पूर्ण ही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्। मगर दूसरा भी एक क्वेश्चन होता है कि कई लोग बोलते हैं ये जगत मिथ्या है, और आप समझा रहे हो उसी वजह से तो पूर्ण ब्रह्म में से आया हुआ पूर्ण जगत सत्य लगता है। तो जगत क्या पूर्ण है और जगत मिथ्या क्या है? पूर्ण में से ऐसी कौन सी चीज है जो जगत को हम पूर्ण भी बोलते हैं, जगत को हम मिथ्या भी बोलते हैं, और जगत मिथ्या भी है और जगत पूर्ण भी है? आप बताइए, दोनों चीज है जगत में या जगत एक ही चीज है? क्योंकि हमने तो बताया पूर्ण से पूर्णमिदम्। क्यों है, क्या है, सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो ज्यादातर लोग उपनिषद नहीं पढ़ते, क्योंकि उपनिषद पढ़ने से बुद्धि हिल जाती है। जैसे हम साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें इतनी बुद्धि नहीं हिलती है, उसके 100 गुना ज्यादा हमारे शास्त्रों पढ़ने से बुद्धि हिलती है। कोई स्कूल वाला शास्त्र नहीं पढ़ाता है, कहीं कहीं तपोवन शास्त्र पढ़ाने की हिम्मत कर रहे हैं, मगर उसके लिए न्यू में संस्कृत चाहिए, उठाना चाहिए। उसको 100 कलेक्टर का बाप बन सकता है यदि उन्होंने शास्त्र पढ़ा तो। हम सोच रहे हैं, कहीं सुनने वाले लोगों को लगेगा कि वो तो बहुत मुश्किल है, अभी क्यों आपने ये उपनिषद शुरू किया, इतने देर से क्यों शुरू किया? कई लोग मुझे क्वेश्चन भी पूछते हैं व्हाट्सएप पे। एक भाई ने मुझे प्रश्न पूछा था कि आपने 11 प्रमुख उपनिषदों में से नारायण उपनिषद क्यों नहीं लिया, जिसके ऊपर परम पूज्य दादाजी के बहुत सारे प्रवचन है। सही है वो बात। नारायण उपनिषद हमने इसीलिए नहीं लिए कि 11 उपनिषद में उसका प्रमुख स्थान में स्थान नहीं है, मगर नारायण उपनिषद नहीं है ऐसा हम नहीं सोचेंगे। मौक्तिक उपनिषद में 108 उपनिषद जो लिखे हैं उसमें 18वां नंबर पे नारायण उपनिषद है। यदि प्रमुख 11 उपनिषद हमारे खत्म हो गए तो हम 12 में नारायण उपनिषद ले गए, परम पूज्य दादाजी का प्रवचन जिसपे आए हुए हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इस 11 में शास्त्रों ने तो नहीं बताया, तो हम कैसे ले सकते हैं? उसको 18 नंबर पे, तो 18 नंबर पे सुने कैसे नारायण उस उपनिषद की निर्मित हुई, वो भी हम सोच लेंगे। कई लोग बताएंगे कि आपको गीता के साथ ही उपनिषद शुरू करना चाहिए, इतने देर से क्यों शुरू किया? भाई गीता में 84 चिंतन खत्म होने के बाद ही फिलोसॉफी शुरू हुई है। अभी शुरू हुई है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। जब 11वां श्लोक आया तब से हमने सोचा कि इसमें तत्वज्ञान शुरू हुआ, जो लोगों को जचता है तो उपनिषद का तत्वज्ञान भी शुरू करेंगे। इसीलिए 84 84
चिंतन खत्म होने के बाद उपनिषद शुरू किया। कई लोगों का प्रश्न है कि हमें रेफरेंस दो, आप कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं। मैं दोनों का रेफरेंस दूंगा, गीता चिंतन में कौन सी बुक हम अध्ययन कर रहे हैं और उपनिषद चिंतन में कौन कौन सी बुक अध्ययन कर रहे हैं, वो सब हम जानेंगे। मगर अभी लास्ट में क्वेश्चन आया तो मुझे वो लिखना और टाइम भी बहुत हो जाता है, इसलिए मैं पूरे विषय को न्याय नहीं दे सकता हूं, इसलिए कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, उसको कोई मुश्किल नहीं है, आ जाएगा उसमें भी। हम सोच रहे थे कि पूर्ण में से पूर्ण बना है, तो पूर्ण सत्य है या मिथ्या है? भाई जगत सत्य भी है और मिथ्या भी है, श्रुति बता रही है। दृष्टि भेद उनका कैसा है, वो दोनों तफावत दृष्टि भेद से निर्माण हुआ है। जिसकी जैसी दृष्टि उसको ऐसा जगत मिलेगा। एग्जाम्पल तरीके हम सोचेंगे तो एक ग्लास भरा हुआ है, सोचो एक ग्लास यहां खड़ा है, वो आधा ग्लास दूध से भरा हुआ है। आधा ग्लास दूध से भरा हुआ एक आदमी ग्लास को देख के ऐसा बोल रहा है कि भाई ये टेबल पे जो ग्लास रखा है वो आधा दूध से भरा हुआ है। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी ने आके भी वो टेबल पे रखा हुआ ग्लास देखा और ग्लास देख के ही वो बोला कि ये आधा ग्लास खाली है। एक ने बताया आधा ग्लास दूध से भरा हुआ है, एक ने बताया आधा ग्लास खाली। ग्लास तो एक ही है, क्या ग्लास दो है? ग्लास तो एक ही है, देखने वाले दो है। एक ने दूध नहीं खाया, एक ने खाली नहीं खाया। दोनों के दृष्टिभेद का मतलब है संसार, पूरी सारी सृष्टि 5 अंशों से बनी हुई है। 5 अंशों उसमें समाविष्ट किए हुए, अस्थि, भाति, प्रीति, नाम, रूप। कोई भी चीज में लेंगे तो ये 5 चीज समाई हुई है। ये 5 चीज समाई हुई। हम जवाब दे रहे हैं कि जगत मिथ्या है या सत्य है, जगत मिथ्या है या पूर्ण है, उसका ही हम सोच रहे हैं। जगत ये 5 अंशों जगत की हर एक चीज में है। अस्थि यानी उसका अस्तित्व, भाति यानी उसका दिखाई देना, प्रकाश, प्रीति यानी प्रेम होना। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता है। अस्तित्व है, हमें दिखाई दे रहा है, और दुनिया की प्रत्येक चीज प्रिय है। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, गुलाब का फूल हमें प्रिय है, कांटे थोड़े प्रिय है। कांटे आपको नहीं प्रिय मगर किसी और को प्रिय। ऊंट जब खाना खाने आएगा तो उसको गुलाब प्रिय नहीं लगेगा, उसको कांटे प्रिय लगेंगे। दुनिया की कौन सी भी चीज है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी को भी प्रिय ना लगे। मान या अपमान, आप बोलेंगे मान तो हमें प्रिय है, अपमान कहां प्रिय है? आपके जो शत्रु है, आपके जो ईर्ष्यालु है, उसको आपका अपमान प्रिय है, आपको नहीं, दूसरे को तो प्रिय है। दुनिया की कोई भी चीज जो आपको नहीं जचती, आपको प्रिय नहीं लगती है, वो किसी और को प्रिय लगती है। मगर दुनिया की सब चीज में अस्थि है, भाति है, प्रीति है, ये 3 चीज ब्रह्म स्वरूप है। बाकी की जो 2 चीज है, रूप यानी गुणधर्म, जिसको हम नाम देते हैं, जिसको हम आकार देते हैं, ये 2 चीज माया रूप है। डिटेल समझेंगे हम उपनिषद में। मगर जिसको ऐसी दृष्टि है दुनिया की चीज में जो समाया हुआ 5 अंश में से ये तीनों अंश पकड़ने की जिसको सिर्फ ताकत है, ब्रह्म स्वरूप ताकत है, उसको जगत सत्य लगेगा। मगर दुनिया के 90.90% को यह दृष्टि नहीं होती है। उसके लिए तो उपनिषद पढ़ना पड़ता है, मगर उपनिषद नहीं पढ़ते, पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम क्या करें? उपनिषद पढ़ने से दृष्टि आती है, और ये दृष्टि आने के बाद ही जगत पूर्ण लगता है, जगत सत्य लगता है। बाकी ये दृष्टि जो पढ़ेंगे, ये दृष्टि जो जिसमें होगी, ये दोनों ओर से ही दुनिया की हर एक चीज को जो देखेंगे उसको जगत मिथ्या लगेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जगत सत्य भी है और जगत मिथ्या भी है। सोचना पड़ेगा हमें। हम तो अभी सोच रहे हैं शांति पर्व के बारे में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, इतना ही हमने आज देखा। आगे का हम आने वाले बुधवार को देखेंगे। एक प्रश्न अंत में आपको छोड़ के जाता हूं, एक सप्ताह के बाद सोच के आने का।
हम आज ऐसे सोचे कि परमात्मा पूर्ण है, जगत पूर्ण है, ये दो चीज हमने सोची। मगर क्या इस ब्रह्मांड में दो पूर्ण चीज रह सकती है? कैसे रहती है? देखो, सोचने जैसी चीज है। हम सोचेंगे कि परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा पूर्ण यानी सृष्टि की, ब्रह्मांड की सृष्टि के परे जो जगह को हम सोच सकते हैं, वो किसी एक जगह पे भी परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि परमात्मा पूर्ण है तो उससे तो जगह खिंचो खिंच भरी हुई है, तो बाद में पूर्ण जगत कहां से आया? दो चीज इस ब्रह्मांड में कभी भी पूर्ण हो सकती नहीं है, अशक्य बात है। फिर भी हमें शांति पर्व क्यों बता रहा है, शांति पाठ क्यों बता रहा है? ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद। जगत भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, दो पूर्ण चीज कभी भी रह नहीं सकती है। वो विचारना का दोष है। यदि विचारना का दोष श्रुति को लग गया, वेद को लग गया, तो पूरे वेद को चैलेंज करने की ताकत दुनिया में आ जाएगी। तो ईशावास्य उपनिषद का शांति पर्व, शांति पाठ हमें ये क्यों बता रहा है कि जगत भी पूर्ण है और परमात्मा भी पूर्ण है, दो चीज साथ में कभी भी नहीं रह सकती है। तो उसका क्या उत्तर दे हम? उसका उत्तर देने के लिए बुधवार तक हम राह देखेंगे। आने वाले बुधवार को हम सोचेंगे कि दो पूर्ण चीज कैसे साथ में रह सकती है। जय श्री कृष्ण।